आज क्या होता है हमेशा ना, साइड आपको चुननी चाहिए, आप किस तरफ खड़े हैं, आप सच के साथ हैं, आप नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, चुनना चाहिए। आज तो चुनने का समय है। जो वहां बेटियां, मुस्लिम महिलाएं और जो वहां आंदोलनकारी, हम उस उनके साथ हैं, या हम कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें जो जो ये नरसंहार कर रही हैं, जो कितने 12,000 ना, हाँ 12,000 को मार दिया, हम उनके साथ। साइड चुनने का टाइम है साजिद रशीदी आज तो। और 12,000 बहुत बड़ा नंबर है सर। अमन भाई, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए कि कुछ लोग जिनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, लेकिन बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की, बात करेंगे सरकार की, जो सरकार के पास तक भी नहीं पहुंचती, जिनकी आज तक किसी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई, बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। मुझे बड़ा अफसोस है। सवाल ये है अमन भाई, अगर हम गाजा की बात करें तब आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं गाजा की बात कर रहे हैं। आज हम ईरान की बात नहीं कर रहे हैं तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो ये ईरान की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? हमें भी कोई रास्ता बता दो। आप नहीं कर रहे हैं ईरान की बात, मुझे लगा आप ईरान की बात कर रहे हैं, मुझे गलत साबित किया, मैं तो आपके साथ था। मुझे लगा आप ईरान की बेटियों की भी आवाज उठा रहे हैं, आपने खुद आकर बोल दिया कि मैं ईरान की बात नहीं करूंगा। ना, आपको तो पता नहीं क्या क्या लगता है। अरे मैं तो आपके साथ था साजिद रशीदी। हर आदमी, देखिए, हर आदमी अपनी सोच सोच सकता है। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, सोच रहे हैं कुछ लोग। हर आदमी को आजादी है कि वो सोच सकता है कि हाँ ये हो रहा है। हर आदमी ये भी सोच सकता है कि मैं सरकार का बड़ा अहम हिस्सा हूं और जो मैं कहूंगा मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी और शायद इस पर कोई अमल हो। कुछ लोगों को दर्द इस बात पे हो रहा है कि साहब पर्दा पर्दा इस्लाम की आस्था है मेरे भाई। जो माने ना माने ये अलग बात है। हिंदुस्तान में रहकर कोई अगर पर्दा नहीं करता तो उस पर डंडा लेके मनवाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस्लाम की आस्था तो है। मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते, मुसलमान कई लोग शराब भी पीते हैं, मुसलमान कई लोग मौलाना साजिद रशीदी, आप जो कह रहे हैं उस पर तो मैं कॉन्टेक्स्ट कर ही नहीं रहा। बदल गई, मैं तो उस पर कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहा। आप बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मुझे मतलब नहीं उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, चॉइस का मामला है, आस्था का मसला है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ साजिद रशीदी जी, एक मिनट सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कितनी महिलाएं, कितने बच्चे मरे हैं वहां पर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट का मसला कैसे? एक मिनट एक मिनट नहीं, एक थोड़ा सा ये ना, ये जरूरी सवाल है। आप पूछिए। कोई बच्ची छोटी सी है, उस पे तो कौन सा आस्था का सवाल है भाई? तस्वीर मैंने भी देखी। वहां तो नजर का भी नहीं हो सकता है। वहां तो सिर्फ सही में किसी के दिमाग में अगर कुछ बहुत क्या कहें वो, मतलब अगर मैं कहना भी बताऊंगा अच्छा नहीं अमन लगता। भाई, अगर मैं इनका जवाब दूंगा ना अभी, तो ये चिढ़ेंगे उस बात को लेके। 2 पंडित पकड़े गए, उनकी वीडियो वायरल है, जिन्होंने 3 साल और 7 साल की बच्ची के साथ, देखिए कमाल यही है, के साथ में दुष्कर्म किया किसी है। भी शिवलिंग डिबेट के को पास ये में कहां दुष्कर्म ले किया। जाना चाहते हैं इसको देखो समझिए। गलत, देखो इनको बुरी ये लगेगी, मिर्ची उसकी लगेगी, बात नहीं करेंगे। इनको मिर्ची लगेगी। जो मूल जब बात 3 है साल की बच्ची हिजाब का कोई की, मसला ही नहीं है, नजर ये भी नहीं उसकी जाती, बात नहीं ये करेंगे। बलात्कार कैसे हो जाता है भाई? ये रेप कैसे हो जाता है 3 साल की अरे बच्ची? गलत है ना, वो 7 साल की कानून बच्ची? व्यवस्था का मसला है। मौलाना साजिद अच्छा, रशीदी, आपको आप क्योंकि करो तो कानून मौलाना व्यवस्था, साजिद और रशीदी, हम करें तो हमारी चलिए आस्था कुछ भी नहीं। साजिद रशीदी, मैं एक संविधान सवाल पढ़ा पूछ है रहा आपने? हूं। मैं एक मिनट साजिद रशीदी, मैं एक को सवाल पढ़ा पूछ है रहा हूं आपने? क्योंकि आपको बच्चियों की चिंता है। कितनी अमन भाई, बच्चियां, नहीं, एक मिनट, अमन कितनी भाई, बच्चियां और कितनी महिलाओं को वहां मारा गया? कोई नंबर है आपको पता है? अमन भाई सुनिए, अरे मैं मैं पूछ रहा हर हूं जगह आपसे। कहता हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, हाँ बताइए। मैं हर जगह कहता हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों का दर्द है मेरे मन में, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान। ना मुझे बांग्लादेश से कुछ लेना लेना देना, ना ईरान से कुछ लेना देना, गाजा से ना लेना मुझे देना था। फिलिस्तीन से कुछ लेना देना। मुझे दर्द है अपने लोगों का। अच्छा, जब फिलिस्तीन से लेना देना नहीं था? एक रोहित यादव की पंडित अरे चुटिया पकड़ मौलाना के खींच साजिद देता रशीदी, है मौलाना साजिद और रशीदी, उसकी मैं उखाड़ कह रहा देता हूं है। उम्मा का क्या हुआ? 12,000 मुसलमानों को मार दिया, क्या हुआ उसका? तेरा मेरा रिश्ता क्या, उम्मा क्या हुआ उसका? आप लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? फिलिस्तीन पर हो रहा था ना प्रभु, फिलिस्तीन पर हो रहा था ना साजिद रशीदी। कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियों को मारा वहां पर, आपको पता भी है? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरे देश की बात हम सिर्फ इंसानियत के नाते कर सकते हैं। हम उनके लिए तलवार लेके जाके लड़ नहीं सकते तो किसी के यहां लिए भी तो इंसानियत ना का ईरान कत्ल के हुआ लिए लड़ ईरान सकते, में। क्या ना फालस्तीन के लिए लड़ क्या सकते। ईरान में इंसानियत का कत्ल हुआ है या ना? बिल्कुल बुरा, तो बिल्कुल बुरा है, तो फिर आप बिल्कुल बुरा फिलिस्तीन है। के लिए तो आप सड़कों पर उतरे थे। मैं कब साथ में खड़ा हूं? ऑल आइज ऑन गाजा, पता नहीं क्या क्या अच्छा, चल रहा था। मैं तो रशीदी ईरान भाई के उतरे साथ थे ना आप लोग? सुनो, एक भी इंसान मरे, किसी भी जगह मरे, किसी का भी रेप हो, कहीं भी हो, दुष्कर्म है तो दुष्कर्म है और मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। हाँ मुसलमान है तो जो चाहे बक दो, और हाँ हिंदू पे बात आ गई
तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो फिर आपको क्या लगता है इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बस एक जल्दी से बता दीजिए, आपको पता होगा, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके कमेंट जरूर लूंगा, मुझे पता उन्होंने आपको जवाब दिया, आप बोलना चाहिए। इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? ये गाजा पर जो गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, रो रहे थे, जिनके आंसू निकल रहे थे, वो फेविकोल खाकर क्यों बैठ गए ईरान के मसले पर? आपको तो पता होगा। अगर गाजा पर बोलने वालों के लिए आप इतने न चिल्लाते कि गाजा के लिए बोल रहे हैं, गाजा के लिए शायद वो आज भी बोल सर, हमने तो गाजा के लिए भी आवाज उठाई, यहाँ के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। वो आतंकवादी हमला था, वो हमास आतंकवादी था जिन्होंने 7 अक्टूबर इजराइल में घुस के मारा था, वो 2 देशों का मसला था। मेरे भाई हर्षवर्धन, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, आप मुझे बताइए, हमारे देश की सरकार तो हमास को आज भी आतंकवादी संगठन नहीं कहती, ना यूएनओ ने कहा। आपने कहां से ये फार्मूला ले लिया कि हमास आतंकवादी संगठन है? अरे हमास को आतंकवादी संगठन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, मैं बताता हूँ, चलिए अब मैं बताता हूँ क्या लिखा, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने बोला था 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में। अच्छा सुनिए, अब मैं आपको, चलिए अभी करते हैं, बस शांति, ऑडियो बंद, सुनिए, अब सुनिए। प्रधानमंत्री का बयान है, गूगल करिए, मैं भी अभी अपनी टीम को भी बोल रहा हूं, निकालेंगे, आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले में, आतंकी तो हमास ने आतंकी हमला किया, तो हमास आतंकवादी संगठन, और आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते। बहुत सारे बयानों को निजी कहकर नकार दिया जाता है। अरे निजी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते, हमास को आतंकवादी नहीं मानते। जैसे बांग्लादेश देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सरकारी स्टेटमेंट नहीं है। सर सुन तो लो, मुझे भी तो बोलने दो। जैसे बांग्लादेश के लिए हमारे, चलिए ठीक है सर, हो गया ने आकर बात कही, चलिए ठीक है सर, वैसे ही कोई हमास के लोग, ठीक है, हमास के लोग शांति दूत हैं, कहां वो शांति प्रिय लोग हैं बेचारे, कहां मासूम हमास के लोग हैं। मेरी सरकार अगर उसको, सुनो, मेरी सरकार अगर उसको आतंकवादी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन एक मिनट पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उनको जवाब देने देते हैं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमास, आप बोलते हैं हमास आतंकवादी संगठन, वैसे तो प्रधानमंत्री ने भी आतंकी हमला बोला था, वो कह रहे कहा हमास आतंकवादी, भाई कैसे वो बोलेंगे तो सरकार बोलेगी तो मान लेंगे। ये तो एक आंख से देख रहे हैं। देखिए ये सिर्फ यही अब साजिद रशीदी, अब आप नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं, प्लीज। सिर्फ यही एक लाइन बेनकाब कर देती है कि अगर कोई ये सवाल पूछे कि हमास को क्या हमने आतंकवादी संगठन घोषित किया, इजराइल में जो हुआ, अब उसके बाद भी अगर हमास को कोई आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है, तो उसके अंदर किस तरह का थॉट प्रोसेस है, हमास आतंकवादी संगठन, चलिए मैं बोलता हूँ, हमास आतंकवादी संगठन, कल को कहेंगे लश्कर तैयबा भी आतंकवादी संगठन नहीं है, सोचेगा उसको ईरान की बेटियों की चिंता नहीं होगी। जलेबी मत बनाओ। अरे हमास आतंकवादी संगठन है भाई, चिंता नहीं होगी। ये किसने बोला? हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, आतंकी हमला बोला था 7 अक्टूबर के हमले को, यूएनओ मानता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने बोला। अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, साजिद रशीदी, कुछ नहीं होता कहने से। साजिद रशीदी, हमारे आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, जब शहबाज शरीफ बोलेगा तब मानेंगे क्या? कहने से थोड़ी ना होगा। भाई आप क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है। आप इतने बड़े पत्रकार हो, तो मैं हमास को शांतिप्रिय संगठन बोल दूं, तभी बड़ा पत्रकार बनूंगा मैं। माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने गलत कह दिया। अरे नहीं भैया, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी हमले को 7 अक्टूबर, अच्छा हमास आतंकवादी संगठन, हमारी सरकार नहीं मानती। कल को आप कहेंगे लश्कर तैयबा भी आतंकवादी नहीं है, सरकार नहीं मानती आतंकवादी संगठन, अमर जैदी कहीं लिख के नहीं दिया उसने। चलिए ठीक है, अमर जैदी।